जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 3 अलग-अलग रथों में विराजमान करके नगर में घुमाया जाता है। मंदिर का मुख्य शिखर 214 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर सुदर्शन चक्र स्थापित है, जिसे पुरी के किसी भी स्थान से देखा जा सकता है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो एक रहस्य है। मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय नहीं बनती है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता है। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए भोजन पकाया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें 22 पहाचा कहा जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है, जो पूर्व दिशा की ओर है। जगन्नाथ मंदिर वास्तुकला, धार्मिक महत्व और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है और हर साल लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर अपनी वास्तुकला, रथ यात्रा और कई रहस्यों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली में किया गया है और यह अपनी भव्यता और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। वार्षिक रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को भक्तों द्वारा खींचा जाता है, एक प्रमुख उत्सव है। मंदिर कई रहस्यों से घिरा हुआ है, जैसे कि मंदिर के शिखर की छाया का दिन के किसी भी समय न बनना, मंदिर के शिखर पर लगे झंडे का हवा के विपरीत दिशा में लहराना और मंदिर के रसोई घर में प्रसाद बनाने की अनोखी विधि। मंदिर के 4 द्वार हैं, जो 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक का अपना महत्व है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिनमें से तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है और इसका विशेष महत्व है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में से एक है। जगन्नाथ पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर आज भी भगवान कृष्ण का हृदय मौजूद है, ऐसा माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तब उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया गया। यह हृदय एक लट्ठे का रूप लेकर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित किया गया, जहां आज भी यह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ब्रह्म तत्व के रूप में विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि यह धड़कता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तब उनका शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। ऐसा कहा जाता है कि यह धड़कता रहा। पांडवों ने इस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। यह हृदय एक लट्ठे का रूप लेकर राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिया। राजा ने इस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं। आज भी यह हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ब्रह्म तत्व के रूप में विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि यह धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। मूर्तियों के भीतर भगवान कृष्ण का हृदय ब्रह्म तत्व के रूप में विद्यमान है। यह भी माना जाता है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदला जाता है। मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया के दौरान ऐसा लगता है जैसे हृदय धड़क रहा हो। कुछ पुजारियों का कहना है जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का हृदय आज भी विद्यमान है। ऐसा माना जाता है यह हृदय ब्रह्म तत्व के रूप में विद्यमान है।
ऐसा माना जाता है कि यह धड़कता है। शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है। लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह अटपटा लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आइए जानें, कहाँ आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। कथा मिलती है, जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 15 और 19 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। इसे नवकलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नवकलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता है। जगन्नाथ मंदिर उन जोड़ों को प्रवेश नहीं दिया जाता जिनकी शादी तय तो हो गई हो, लेकिन विवाह अभी हुआ नहीं हो। इसके पीछे कोई सामाजिक कारण नहीं, बल्कि एक पुरानी धार्मिक कथा है। यह कथा सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राधा रानी श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन करने पुरी पहुंची। जब वे मंदिर में प्रवेश करने लगीं तो वहां के पुजारियों ने उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया। राधा रानी ने कारण पूछा तो पुजारी बोले कि वे श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं, पत्नी नहीं, इसलिए मंदिर में उनका प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की पत्नियों को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। यह सुनकर राधा रानी बहुत आहत हुईं और क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि अब से इस मंदिर में कोई भी अविवाहित जोड़ा प्रवेश नहीं कर सकेगा। अगर कोई अविवाहित जोड़ा यहां प्रवेश करेगा तो उसे जीवन में कभी प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। राधा रानी ने दिया श्राप के अनुसार यदि कोई अविवाहित जोड़ा मंदिर में दर्शन करेगा तो उनका प्रेम सफल नहीं होगा। प्रेमी और प्रेमिका को जीवन भर एक दूसरे का प्यार और साथ नहीं मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर से कई तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में दर्शन मात्र से ही अनजाने में की हुई गलतियां माफ हो जाती हैं। वहीं मंदिर की रसोई दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई का अन्न कभी कम नहीं पड़ता है।
जगन्नाथपुरी मंदिर की तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला भी कहा जाता है, पर पैर रखना वर्जित माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद यदि कोई भक्त लौटते समय सीढ़ी पर पैर रखता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे यमलोक जाना पड़ता है। यह मान्यता आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रचलित है। जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के एक रूप, कृष्ण का ही एक अवतार माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा राजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थना और विष्णु के प्रति उनकी भक्ति के कारण प्रकट हुए थे। एक बार राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थे। एक ऋषि ने उन्हें बताया कि उड़ीसा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। राजा ने अपने सेवकों को नील माधव की खोज में भेजा। सब्र कबीले के मुखिया विश्वावसु नील माधव की पूजा करते थे। राजा के दूत विद्यापति विश्वावसु के पास पहुंचे और उनसे नील माधव के दर्शन की प्रार्थना की। विश्वावसु ने विद्यापति को गुफा में नील माधव के दर्शन कराए, लेकिन किसी और को यह स्थान नहीं बताने की शर्त पर। विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया और राजा इंद्रद्युम्न नील माधव को अपनी राजधानी में लाना चाहते थे, लेकिन विश्वावसु ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बलपूर्वक नील माधव को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि नीलांचल पर्वत पर उनकी एक मूर्ति है। राजा ने उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक मंदिर बनवाया। भगवान विष्णु ने राजा को यह भी बताया कि विश्वकर्मा स्वयं उनकी मूर्ति बनाएंगे, लेकिन किसी को भी मूर्ति बनाते हुए नहीं देखना है। जब मूर्ति लगभग बन चुकी थी तो राजा की उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा वहां से चले गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। तब से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में पूजी जाती हैं। जय श्री जगन्नाथ।